आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहले ही दिन 332 में से 80 उड़ानें हुई रद्द। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे मचा हंगामा। 2 माह के लंबे लॉकडाउन के बाद सोमवार से देश भर के अधिकांश एयरपोर्ट से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हुई है, लेकिन पहले ही दिन राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज रवाना होने वाले कुल 332 फ्लाइट में से 80 फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। इसे लेकर यात्रियों के बीच गुस्सा है। उन्होंने शिकायत की है बिना किसी तरह की पूर्व सूचना के एयरलाइनों में फ्लाइट रद्द कर दी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टर्मिनल 3 से देश के विभिन्न जगहों के लिए अलग अलग एयरलाइंस के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। साथ ही यात्रियों के लिए फूड स्टॉल भी खुल चुके हैं। इसी क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही सब एयरपोर्ट के लिए स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी कर दिया था ताकि कुछ सावधानियां और नियमों की सख्ती से पालन किया जा सके। देश में कोरोना के 40% से अधिक मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। देश में कोरोना वायरस के मामलों में इन दिनों बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। देश में कोरोना वायरस के 40% से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 57,721 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,48,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कुल 1,48,845 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,021 हो गया है। फिलहाल 77,103 एक्टिव केस हैं। आज देश भर में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले ही दिन दिल्ली में 80 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसी बीच देश में आज ईद भी मनाई जा रही है। इस मौके पर सभी मस्जिदों को बंद रखने का फैसला किया गया है। लोग घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का और ठीक होने वाले आंकड़ा लगभग बराबर हो गया। फिलहाल 39% एक्टिव केस हैं, जबकि इतने ही लोग स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 2% लोगों के संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। मरीज के स्वस्थ होने की रिकवरी दर की बाकी राज्यों से तुलना करें तो दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जांच और मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल 6,617 संक्रमित मरीजों उपचाराधीन है, जबकि 6540 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कुछ मरीजों का आंकड़ा 13,418 हो गया है। बीते 6 दिनों में दिल्ली के औसतन 550 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन तक आसमान से बरसेगी आग। 29 से शुरू होगी बारिश। अगले आने वाले दिन 2 से 3 दिनों में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा अभी और बढ़ेगा। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई के बाद भी गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हेड राजेंद्र कुमार जेनामणि ने बताया कि भारत में पिछले 2 दिनों के दौरान इस साल का सर्वाधिक 47.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि हीट वेव 28 मई से कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देश के उत्तरी हिस्से में तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। 29 मई से बारिश होने लगेगी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।